उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। रुचि राजपुरा से, मनकीरत सिंह और गुरकीरत सिंह फाजिलका से, देव दैया कुरुक्षेत्रा से, नीतू मोगा से, अशर सोलेमन यूएसए से, शिखा दिल्ली से, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हाथों को उठाएंगे और मेरा परमेश्वर जितनों के बर्थडे हैं, जो बच्चे अपना नाम नहीं लिखवा पाए, वो भी उनके पेरेंट्स इस समय हाथों को उठाएं। हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप भी ज़रूर अपने हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने बच्चों के आज जन्मदिन है। खुदा बाप, जन्मदिन आपकी ओर से दी हुई आशीष है। जैसे इन बच्चों को पिछले सालों में संभाला, आने वाले सालों में डबल अभिषेक, डबल अनुग्रह के साथ संभालना मेरे परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह बुद्धि समझ दिल डोल आपके अनुग्रह में बढ़ता गया, ये बच्चे भी बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस साल इन्हें गवाहियों के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है खुदा, जैसे इनके प्यार को, इनके रिश्तों को आपने अभी तक संभाला और जोड़े रखा प्रभु जी, ऐसे ये सदा जुड़े रहें मेरे परमेश्वर। दीर्घायु से तृप्त होने पाए परमेश्वर और तेरे साथ बने रहें प्रभु। तू इन्हें छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन। तो इस संडे आप ज़रूर परमेश्वर के भवन में आएँ। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप मॉर्निंग ताजपुर जलंधर आएँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, या इवनिंग में आप न्यू चंडीगढ़ चर्च में इनवाइट हैं आने के लिए। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप स्क्रीन पर हमारी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं आप देख सकते हैं, जो आपसे नज़दीक है। आप हमारी मलोट में आपने सुना, और परमेश्वर ने फाजिलका में, फ़ॉरेन में, यूके में, यूएसए में, फिजी में, सब जगह पर, और जम्मू में, सब जगह परमेश्वर की धीरे धीरे काम खुलने शुरू हो गए हैं। और मेरा विश्वास है जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जिस जगह पर भी रहते हैं, आप अपने एरिया में 200 लोगों को इकट्ठा करें, एक पैलेस ले सकते हैं। आप वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के या स्क्रीन लगाकर आप भी अपनी उस एरिया में या सिटी में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच ओपन करवा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिखाया जा रहा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का। इस नंबर पर आप हमें कॉल करें, जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिनकी इच्छा है आपके शहर में PBSM मिनिस्ट्री की ब्रांच ओपन हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। फाजिलका आप आएँ, आप मोगा ब्रांच में आ सकते हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। कोलकाता ब्रांच में आप आ सकते हैं। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो अब समय है हमारे जीवित परमेश्वर की हजूरी में बीज बोने का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चेक करता है कि कितने बच्चे आनंद के साथ मेरी हजूरी में बीज बोने के लिए तैयार हैं। तो आइए आप स्क्रीन पर देखें QR कोड, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की तरफ से कितनी चैरिटी की जाती है। लगातार प्रॉफिट जी इसी भगदड़ में लगे रहते हैं, इसी प्रार्थना में साथ के साथ लगे रहते हैं कि मेरे बेटे बेटियां जो भी को खाना प्रोवाइड किया जाता है, 1 मंथ का राशन प्रोवाइड किया जाता है, और जो हॉस्पिटल हैं उनके बाहर भी चैरिटी की जाती है, वहाँ लंगर लगाए जाते हैं। जितनी हमारी ब्रांचेज़ हैं, सब ब्रांचेज़ में चैरिटी की जा रही है, और लोगों को दूर दूर तक सुसमाचार सुनाने के लिए हमारी एक टीम है। वो टीम जाती है और लोगों को दूर दूर सुसमाचार सुना कर आती है। बच्चे आकर सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार मिनिस्ट्री की तरफ से सेवा की जा रही है, हेल्प की जा रही है। ये सब आपके सपोर्ट से हो रहा है। जो आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, सब परमेश्वर के कामों में लगाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के परमेश्वर के राज्य में बोएं, दिल खोल के खुदा के कामों के लिए निकल कर सामने आएँ। परमेश्वर चेक कर रहा है कि मेरे बेटे बेटियां कितने परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हैं। आज जितने मुझे ऑनलाइन चर्च में देख रहे हैं, मैं आपसे एक परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करती हूँ। परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा कि जो हर्ष के साथ खुदा बाप के भवन में बोने के लिए तैयार हैं, मैं उनको देखकर आनंदित होऊंगा। कुड़कुड़ाने वाला ना बोए। लेकिन आज आप बीमारी में हैं, बोकर देखें। आप गरीबी में हैं, बोकर देखें। आपके घर अब कर्जा है, बोकर देखें। जैसे ही आप बोएंगे, जो शैतान आपके मन को रोकता है बोने से, जैसे ही अपना मन खोलेंगे बोने के लिए, वो बंधन टूट जाएंगे, वो काम खुल जाएंगे। जैसे कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी खुदा के राज्य में चढ़ाई, वहाँ करोड़ोंपति लोग बैठे थे, लाखोंपति लोग बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने 2 दमड़ी पसंद किए। क्यों? क्योंकि वो उसके पूरे महीने का राशन के पैसे थे। तो प्रभु ने उसकी आशीष दी, उसके नाम को बढ़ाया। आज भी सालों साल के बाद भी खुदा के कलाम में उसका नाम जाना जाता है। आपके घर में भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाम को जाना जाएगा जब आप परमेश्वर के कामों के लिए निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप ICICI बैंक में परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। आप QR कोड के द्वारा खुदा के राज्य में बो सकते हैं। आप एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं,
और प्रभु के राज्य में बोकर आप सेवा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम ने परमेश्वर के राज्य में भेंट चढ़ाई, परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के राज्य में भेंट चढ़ाई। तो आज आपका भी ये समय है, आपके पास अभी समय है कि आओ और हम मिलकर परमेश्वर की हजूरी में भेंट को लेकर चलते हैं। लिखा बीज बोने वाला जब बीज को बोएगा, बेशक वो रोता हुआ बीज बोए, लेकिन जब उसमें फल आएंगे, जब वो फसल को काटने के लिए आएगा तो निश्चय वो आनंद के साथ आएगा। आज आप गरीबी, बीमारी, अंधकार में किसी भी अगर प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, लेकिन आज आप बो कर देखें, फल आप ही खाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप ही बरकतों को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रेयर है, अगर कोई बीमार है, आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के ईमेल एड्रेस अकाउंट दिखाए जा रहे हैं। आप में से जो मेंटरशिप लेना चाहता है या कोई हॉस्पिटल में है, कोई स्पेशल प्रे अपने डालना चाहता है, मैंने आपको बताया था, आपको दिखाया जाएगा एक पूरे रूम के अंदर जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप मेल के जरिए भेजते हैं, हम आपको दिखाएंगे। पूरा हमारा प्रेयर वॉरियर टीम, सभी पास्टर्स उनके ऊपर हाथ रख के आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपके जीवन में हर एक बंद काम को आज खोलने वाला है। जितने मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है। आप चाहे कितनी दूरी पे क्यों ना बैठे हो, अभी मैंने आपको अबू धाबी की यानी कि दुबई की एक सिस्टर की गवाही अभी आपने स्क्रीन पर देखी थी। वो इतनी दूर से परमेश्वर के वचन को अटेंड कर रही थी, रिसीव कर रही थी, और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। चाहे आप इस वर्ल्ड के किसी कोने में बैठ के चाहे 1 रुपया खुदा के लिए डालें या लाख रुपया डालें, वो आपको देख रहा है और चेक कर रहा है कि किसे आज मुझे चमकाना है, किसे मुझे आशीष देनी। यानी जो हंस के बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और हम परमेश्वर के राज्य में जैसे अपने भवन की छत को बनवाना चाहते हैं, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को सेवकाई के लिए हेल्प कर सकते हैं, कि जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, जो सिंगिंग करना चाहते हैं। मैं एवरी थर्सडे संडे अनाउंस करती हूँ कि जो बाउंसर बनना चाहते हैं, आप ज़रूर अपने नाम लिखवाएं और पीछे काउंटर पर आके नाम लिखवाएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रेयर टावर के नंबर पे, या आप हमें मिल सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके कलाम में लिखा कि क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है। मेरे परमेश्वर, आज आपके भवन के कामों के लिए, चैरिटी के लिए, लंगर के लिए मेरे परमेश्वर, सुसमाचार के लिए मेरे परमेश्वर, या फिर आपके भवन को बनाने के लिए प्रभु, जितने बच्चों ने अपने हाथों में सीड को उठाया और वो बो रहे हैं QR कोड से एक्सिस बैंक में मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी आप इन्हें छुएं और ब्लेस करें। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटें, बरकतें खुल जाएं, हर एक आशिक सर से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बोने के द्वारा इनके बच्चे ब्लेस हों, इनका बिजनेस ब्लेस हो जाए, इनके रिलेशनशिप ब्लेस हो जाएं, इनकी जॉब ब्लेस हो जाएं, इनकी गाड़ियां, इनके घर, इनकी हर एक चीज़ परमेश्वर आज से ब्लेस हो जाए बोने के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर जितने मुझे ऑनलाइन चर्च में देख के जीवित परमेश्वर की हजूरी में बोल रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे। अभी मेरे कहने से कई बच्चों ने परमेश्वर के राज्य में बोया, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। ऑसम, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। शिवम, परमेश्वर आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। थैंक यू सो मच परमेश्वर की हजूरी में बोने के लिए। सुरेंद्र कुमार, परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। और शैलेश लाकड़ा फैमिली से, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। जितने परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं प्रभु, एक एक कोश। शंभू, परमेश्वर आपको भी छुए और ब्लेस करे। और मधुकर, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। जितने घरों से निकल रहे हैं यानी कि मन के घर से, इस घर से बाहर आके, धर्मेंद्र सिंह, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। आपको जितने बच्चों ने अभी बोया है और जितने बो रहे हैं, एक एक का नाम मेरा परमेश्वर जानता है। आज सचमुच परमेश्वर कह रहा है निडर होकर चलना है, डरना नहीं है किसी भी बात से, क्योंकि अब समय है कि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। आप अपने कॉपी, अपने पेन, हर एक चीज़ अपने पास रखें, ताकि जब वो वचन का प्रचार करें तो आप हिले ना, बल्कि रूह सच्चाई से आज उस परमेश्वर के इस फूड को, यानी जब आप खाएंगे, पचाएंगे और फिर जब कल सुबह अपने कामों के लिए निकलेंगे, एक ताकत आपके अंदर होगी, एक स्पिरिट आपके अंदर होगी, ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि जो लोग इस समय ऑनलाइन है। आज मैं विश्वास दिलाता हूं उन लोगों को जो
इस समय बड़ी देर से घंटों घंटों से आप आराधना कर रहे थे आज ऑनलाइन चर्च बैठकर, और इस समय आप गवाहियां सुन रहे थे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज करे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा जी के जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा मॉरिशस से, बैंकॉक से, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, परमेश्वर हर कोने से, कहीं से भी पवित्र आत्मा, ब्राजील से, क्या पवित्र आत्मा जी फ्रांस से, इटली से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय इनके घरों में आज से बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। और पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा कोई भी डरा हुआ है, कोई भी घबराया हुआ है, कोई भी पवित्र आत्मा आज परेशान है किसी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, पवित्र आत्मा कोई बच्चों की शादियों को लेकर, कोई भी किसी प्रकार की पवित्र आत्मा बीमारी से जूझ रहा है परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। वो लोग आज पवित्र आत्मा जी प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर बड़ी शांति को अपने घर में देखने पाए, बड़ी गुड न्यूज को स्वर्ग से आते सुनने पाए परमेश्वर, ये लोग आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर आशीषें देगा, लेकिन मैं आपको हमेशा एक विश्वास की बातें इसलिए बताता हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। हम इतनी देर से आपको गवाहियां क्यों सुना रहे थे कि ताकि आप लोग विश्वास करें कि जो परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा बताता है, जो मुझे पवित्र आत्मा बताता है वो पूरा भी करता है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जितने ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं आज विश्वास करो, मैं फिर कह रहा हूं कि आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, आप उस वीडियो को देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपको भरोसा होगा कि परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा, और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह कहा था किसी देश के अंदर जहाज गिरेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जो लोग समझते हैं परमेश्वर करता है उनके लिए, सुरक्षा भी देता है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं गाल मारकर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आया बड़ा अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने परिवार को मतलब कि तुच्छ जानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, या भविष्यता का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, और वो लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह नबी था और जब वो धरती पर था तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने नुकसान उठाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ प्रतिफल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने उस समय भी, पुराने नियम में भी लूत को कहा कि अपनी पत्नी को बोल पीछे मुड़ के नहीं देखना, और लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोग जो हैं इन गलतियों को करते हैं कि भविष्यता किस लिए होता है? भविष्यता आपको दिशा दिखाता है। हमारी भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च विश्वास के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्रोफेसी में जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दिशा दिखाएगा। ये कोई आपको मैसेज करने से, कमेंट्स करने से प्रोफेसी नहीं करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई करेगा मैं उसके द्वारा आपको प्रोफेसी दूंगा, ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस दिशा को पकड़ें और ब्लेसिंग को देखें। आज पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। आइए हम उससे पहले एक वीडियो देखते हैं कि नेपाल में देखो जो बताया गया पवित्र आत्मा ने पूरा किया, लेकिन परमेश्वर आशीष दे और शांति दे उन घरों में भी जिन घरों में हादसा हुआ। क्यों बताया गया? इसलिए बताया कि ताकि आप लोग समझें कि सफ़र में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में पहले से भविष्यवाणी की पुस्तक है ये, कि पवित्र आत्मा ने सब चीज़ों के बारे में पहले से बताया। आइए सुनते इस वीडियो को। प्रभु के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने 12 जनवरी 2023 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। आने वाले समय में मैं देख रहा था कि कोई प्लेन को प्रॉब्लम आ गया। प्लेन जैसे जहाज उड़ रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया। आपको सुनने मिलेगा किसी देश में करते हैं। विश्वास के साथ अगर आज आप
ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि परमेश्वर अपने लोगों को बताता है, आपको बताएगा परमेश्वर। हो सकता है आज रात आपको कोई ड्रीम्स आए, हो सकता है आज रात आपको परमेश्वर कोई सलाह दे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको किसी न किसी तरीके से परमेश्वर सलाह देता है, और आप जब इस सलाह को मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा के कलाम को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वचन को सुनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आज, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ मार्ग खोलना चाहता है, आशीषों को खोलना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आज आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी वचन का आदर कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष दे। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, अपने दशमांश, अपनी भेंटें जो तुझे चढ़ाई हैं पवित्र आत्मा, इनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर प्रतिफल पाने पाए। 100 गुना पवित्र आत्मा ये बीज इनके दिमाग में फलवंत होने पाए, इनके मनों में फलवंत होने पाए, और ये उद्धार करता तेरी पहचान करने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष दे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है डर के आगे जीत है। हम स्क्रीन पर देखेंगे, डर के आगे जीत है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय कोई किसी भी बीमारी से, कर्जे से, परेशानी से, किसी भी प्रॉब्लम से डरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु को मानते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन वो फिर भी डरे डरे घूमते रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए आज खास बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करता है। बहुत सारे लोग जो हैं कि बाइबल पढ़ने के बाद भी और प्रार्थना करने के बाद भी उनके दिमाग में एक डर रहता है, पता नहीं परमेश्वर मेरा काम करेगा नहीं करेगा। शैतान आपके दिमाग में यही डालता रहता है कि तूने कोई पाप कर दिया, तूने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर तेरे से नाराज है, वो तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, तेरे कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के विचार आज आपको दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि मैं बेटे तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरे कामों को बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैंने तुझे आशीष के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आशीष के लिए आपको बुलाया, शरापों के लिए नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूं कि शराब जब आए, जब कह रहे कि आदम और हव्वा ने पाप किया, लेकिन जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गया तो वो शराब हट चुके हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है मैंने मौत के डंक को तुम्हारे ऊपर से तोड़ दिया है। आपके ऊपर से हर शराब को परमेश्वर ने तोड़ दिया। लेकिन कब कह रहे, जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे उस चीज को आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, इसी समय बोलो कि डर मत, खुदा तेरे साथ है। अपने पड़ोसी को विश्वास दिलाने की जरूरत है आपको। जैसे एक माँ अपने बच्चों को विश्वास दिलाती है कि नहीं नहीं बेटे डर मत, बिल्ली कुछ नहीं कहेगी, चल चल निकल निकल, बिल्ली कुछ नहीं कहेगी, चल। रास्ते में बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको हौसला देती जाती है। लेकिन आपको क्या पता, अंदर से तो माँ भी डर रही होती है, लेकिन वो उसको हौसला दे रही होती है। आज आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर बेशक डर हो, आपके बाहर डर हो, लेकिन आपने अपने अंदर से अपने आप को हौसला देना है कि नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन आपको जितनी बार अंगीकार करोगे उतना आपका डर भागेगा, उतनी आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपको एक वचन बता रहा हूं कि आपको उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद आपको बोलना है। यशायाह 41:10 में देखो क्या लिखा। यहां पर परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत झांक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। देखो क्या लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाल कर रखूंगा। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इजरायली जंगल में डरे हुए थे, पर उन्हें विश्वास था खुदा मूसा के साथ है और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। देखो उन्होंने कितना जंगल के अंदर कितना दुख उठाया, मतलब कि वो 40 साल तक उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे। मैं कह रहा हूं कि तन पे जो कपड़े थे वो एक ही कपड़ा था, 10 कपड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इस कपड़े हमारे फटेंगे नहीं। उनके पैर में चप्पल होगी तो वो 40 साल तक, आपको इस बात पर विश्वास करना है कि उनके अगर बच्चा उनका 10 साल का था तो जब वो 30 साल मतलब 40 साल जंगल में रहा होगा तो उसकी उम्र भी बढ़ गई होगी 30 साल। तो इसका मतलब परमेश्वर हर बात के अंदर उनका ख्याल रख रहा था, हर बात के अंदर। अगर वो डरे, अगर वो बारिश में, आंधी में, तूफान में वो चलते रहे जंगल के अंदर, कैसे भी वो परीक्षा में वो चलते रहे, लेकिन उस समय में परमेश्वर उनके साथ रहा। और उसी समय उनको बताता रहा कि 10 साल का बच्चा है तो उसकी चप्पल देखो इतनी होगी, क्योंकि कितने नंबर की चप्पल आती है 10 वाले पैर में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आइडिया से बता रहा हूँ 6 नंबर की चप्पल आती होगी। अगर वो 6 नंबर की चप्पल आ रही है तो वो कितनी होगी, जब वो 30 साल
साल का हो गया तो उसके पैर में 7 नंबर की चप्पल आ रही होगी, तो 8 नंबर की चप्पल आ रही होगी। तो इसी समय परमेश्वर ने उसकी चप्पलों का साइज भी बढ़ाता चला गया। और जो उसका कुर्ता जो उन्होंने पाया हुआ था, पजामा जो पाया हुआ था, मैं कह रहा हूं कि उनके कपड़े का भी साइज बढ़ता चला गया, बच्चा बढ़ता चला गया, साइज भी बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि उनको जंगल में भी, मुसीबतों में भी परमेश्वर उनको दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कपड़े घिसेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। आपको बिलीव करना है कि आप परमेश्वर के पास आ चुके हो, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है आप 40 साल से दुख उठा रहे हो, मूसा की तरह आप 40 साल से, इजराइलियों की तरह आप दुख उठा रहे हो, आप 40 साल से प्रभु में हो, आप 40 साल से विश्वास कर रहे हो या 4 साल से विश्वास कर रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एक पल कह रहा है कि मनुष्यों के साथ रहता है। याद रखना, एक एक पल उनका ख्याल रखता है, एक एक पल उनकी अगुवाई करता है परमेश्वर। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है अपने डर को दूर करने के लिए जादुई चीजों को ढूंढ रहे हैं, पेड़ों पत्थरों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, मनुष्यों के पास जा रहे हैं, तागा बना रहे हैं, तवीज बना रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि उनसे डर जाएगा नहीं, मैं कह रहा हूं कि और ज्यादा डर आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप लोगों को कि आपकी मर्जी, आपका फैसला है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, एक्सपीरियंस देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी गवाही से आपको बताता हूं कि जब मैं पास्टर बना नया नया, तो मैं उस समय एक घर के अंदर गया प्रार्थना करने के लिए, और जैसे ही मैंने उस लड़की के लिए, उसकी माँ के लिए प्रार्थना किया, तो उसमें से दुष्ट आत्मा बोलने लगे और वो बोलती करी कि हाँ भाग यहाँ से, मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी। और उसी समय मैं डर गया, मैंने कहा कि ओहो, लेकिन मैं उसी समय तो हिम्मत करके उसके लिए प्रार्थना करके निकल आया। मैंने कहा, और लेकिन वो बार बार दुष्ट आत्मा बोल रही थी मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, अब तेरे लिए आज नहीं कल प्रार्थना करेंगे। तो मैं उसी समय डर के वहां से निकल आया, और जैसे ही मैं अपने घर पर आया तो उस समय में कि मैं अंदर से इतना डर गया क्योंकि मेरा सिर बड़ा भारी हो गया। और मैंने कहा यार लगता है कहीं वो पीछे तो नहीं आ गई। वो कह रही थी कि भाई मैं तेरे पीछे आ जाऊंगी, और उसी समय मेरा सिर चकराने लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे अगर तू डर गया तो मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा, कह रहा डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। मतलब डरपोक लोगों के साथ परमेश्वर चलता नहीं है। आपको चलाना है परमेश्वर को अपने साथ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपके अंदर दम नहीं है तो परमेश्वर नहीं चलेगा। अंधे भिखारी का दम देकर पीछे पलट कर आ गया वापस। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप किसी बात के लिए डरे हुए हैं, प्रभु में भी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि और फिर भी डरे हुए आप, मैं कह रहा हूं फिर आपका आने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप वहीं जाओ जहां पहले जाते थे। लेकिन आपको विश्वास करना है इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे साथ है, आपकी बीमारियों में आपके साथ है। वो आज किसी से बात कर रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटे, सुन अपने दिल के दरवाजे को खोल, मुझे भीतर प्रवेश करने दे। आज पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च में आपसे किसी से बात कर रहा है, कह रहा मत डर, कह रहा तू बीमारी से डरा हुआ, मैं फिर भी तेरे साथ हूं बेटे। वो आज कह रहा है, आज मेरे मुंह से, मेरी आवाज से आपसे बात कर रहा है कि मेरे बेटे तू कर्जा हो गया, तेरे ऊपर डिप्रेशन है, बच्चा तेरा तुझे छोड़कर चला गया, या कोई तेरा बच्चा घर में मर गया है और आप टेंशन में हो। परमेश्वर कह रहा है मैं फिर भी तेरे साथ हूं, कह रहा है मैंने तेरे को नहीं छोड़ा है। बेशक आपको प्रभु में आने के बाद आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, आपको कोई विपत्ति पड़ गई है, आप फिर भी घबराए हुए हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कैसा भी डर, कैसी भी चिंता है, फिर भी मैं तुझे वहां से निकालूंगा। आप देख रहे हैं लूत ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने लूत को कह रहा है कि उसको साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसकी मदद कराई अब्राहम के द्वारा। याद रखना कि कैसे भी आपने कोई गलती कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए मनुष्यों से इतना प्यार करता है, उनको कहीं ना कहीं बचाने की ताकत रखता है, उनको बचाने के लिए सोचता है दिन रात। आपको बस अगर इतना प्यार करने वाला परमेश्वर मिल रहा है तो उसके लिए सिर्फ इतना भी आप कर सकते हैं कि आप पाप ना करें और पवित्रताई में चलें। परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। हम देखते कि एक जगह पर के मैं एक स्टोरी बता रहा था कि एक बार एक चूहा था, और उसी समय वो चूहा जो है वो बिल में रहता था, लेकिन जब वो बिल से बाहर निकलता था तो उसी समय उसके पीछे बिल्ली पड़ जाती थी, और वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ। तो अपने दोस्त चूहे के पास गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि ये बिल्ली मेरे पीछे पड़ रही है। और इसी समय उसने चूहे को बोला कि अपने दोस्त को बोला कि मेरे लिए कोई इंतजाम कर, कह रहा कोई यार कोई ऐसा कर कि कोई जादुई बंदे के पास ले चल। तो वो एक जादुई आदमी के पास ले गया उसको, और उसी समय उस जादुई ने क्या किया, उसने जादू वाले ने उसको कहता मुझे बिल्ली बना दे, और उसने उसको बिल्ली बना दिया। और बिल्ली जब बन के गया तो उसने कहा अब मेरे को किसी बात का डर नहीं है, कोई मुझे सताएगा नहीं और मैं चुपचाप जाऊंगा। और जब वो बिल्ली बन के जा रहा था तो रास्ते में उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, और उसी समय फिर वो जादुई के पास गया। उसने कहा, कह रहा यार मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, और उसी समय कह रहा कि मेरे को वो बना जो कह रहे कुत्ते, जिससे कह रहा कि कुत्ता बना दे ताकि
वो लोग मेरे से डरे, उसने उसको कुत्ता बना दिया। लेकिन जब वो कुत्ता बनाया तो उसी समय जब वो बाहर निकला तो शेर उसके पीछे पड़ गया। तो उसी समय वो कहने लगा अच्छा इससे मेरे से भी बड़ा है कोई, लेकिन उसके अंदर डर था कि अब मेरे को ये खा ना जाए, शेर खा ना जाए। तो वो फिर उसके पास गया, उसने कहा कह रहा है मेरे को शेर बना दे, और उसी समय उसने उसके पास गया, उसको शेर बना दिया। लेकिन उसके अंदर से वो डर नहीं गया और उसने उसको बोला। लेकिन जब वो आदमी लोग, शिकारी लोग जब जाल डालने के लिए आ गए उसके ऊपर, तो उसी समय गया, कहता मुझे आदमी बना दे। तो उसने कहा, कह रहा कि ये मैं काम मेरे बस का नहीं है, कह रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन तेरे अंदर का डर मैं नहीं निकाल सकता। मैं आज कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें अपने अंदर पाली हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज आपने अपना मुकुट चेंज कर लिया हो, अपना नाम चेंज कर लिया हो, अपना सब कुछ चेंज कर लिया, आपने कोई माला डाल लिया, आपने कुछ कर लिया हो, लेकिन आपने कुछ लड्डू बनवा लिए हो, कुछ कर लिए हो, लेकिन अंदर का डर निकाल रहे हो, आप डिप्रेशन में से बाहर आना चाहते हो, बीमारी में से बाहर आना चाहते हो, नहीं आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने हमारे अंदर से उस डर को दूर कर दिया कि मौत के बाद जीवन है। विश्वास करना आप, यीशु मसीह क्यों मर के जी उठा, कि ताकि इन लोगों को, क्योंकि लोग चमत्कार पर नमस्कार करते हैं, लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने चमत्कार मिराकल करके दिखाया आपकी जिंदगियों में, कि ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये इतिहास है। मैं कहानियां नहीं बता रहा हूं, वो उस धरती पर आया और उसने तीसरे दिन वो जी उठा, कि ताकि वो बता रहे लोगों को कि तुम्हारे अंदर से जो मौत का डर है, तूफान का डर है, कहीं यार मैं मर ना जाऊं, कोई मुझे सांप बिच्छू काट न ले, कोई बीमारी से मेरे को कोई प्रॉब्लम ना जाए। आज लोग घास खाते हैं, आज लोग क्या खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, गोभियां खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी डर है कि यार डॉक्टर बोल रहा है ये गलत है, ये गलत है, ये किडनियां खराब करेगा, लीवर खराब करेगा। लोग जो डर कर खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देखो जो जंगल में रहकर खा रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मौत के डंक को तोड़ दिया आपके ऊपर से। किन लोगों के ऊपर से? आप सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किए। आज आपके ऊपर से वो डर, वो चिंताएं, वो परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। आपको विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके डर को ले लिया। मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं। अगर आपको उपाय नहीं मिल रहा डिप्रेशन से दूर होने का, कह रहा है कि अगर आपको चंगाई से, कह रहा है कि अगर आपके अंदर मौत का डर चल रहा है, आपके अंदर कर्जे का डर चल रहा है कि यार कहीं पास कराएगा, मैं कह रहा हूं कि आप ही के द्वारा, जब तक आप इस मिस्ट्री में किसी को नहीं जोड़ोगे, मैं कह रहा हूं तब तक उनके काम नहीं खुलने वाले। बहुत सारे लोगों के काम बंद है, इसलिए परमेश्वर ने आपको रखा है। कह रहा है लोगों के काम भी बंद हो जाएंगे आपके कारण, याद रखना, लेकिन लोगों के काम भी खुल जाएंगे आपके कारण, क्योंकि आपके मुंह में आशीर्वाद है कि तुम जो धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। परमेश्वर इतना आशीर्वाद देता है, इतना प्यार करता है आपसे। प्रभु में आने का फायदा है कि नहीं, आपको बिलीव करना है। लेकिन जो लोग डर जाते हैं तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। इसलिए मैंने अपने जीवन से आपको ये चीजें बताई कि ताकि आपके घरों में परमेश्वर शांति दे आज से। कि लेकिन उन लोगों के जो लोग चर्च तो आते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर वो डर डर की बातें करते हैं। 3 बार प्रार्थना कराएंगे, चौथी बार भी यही कहेंगे पास्टर जी मुझे बता दो कि मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। एक बहन आई अमेरिका से और वो बार बार बोल रही थी प्रॉफिट जी मेरा मकान बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरी प्रॉपर्टी का फायदा होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे नहीं होंगे, मेरा बच्चा ब्याह कराएगा नहीं कराएगा। पापा जी एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है। मैंने कहा क्या सवाल है? तो वो बोल रही थी, कह रही कि मेरा सवाल ये है कि मेरा पति वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा परमेश्वर सब कुछ करेगा तेरे लिए। बोला हालेलुया। मैंने कहा लेकिन अगर तू रोज ये बातें मुंह से निकालेगी, हाय क्या होगा, तो एक दिन बाय बाय हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो आपको आज से विश्वास की बातें अपने अंदर निकालनी है। मैंने क्या बताया उपाय? विश्वास की बातें मुंह से निकालना, विश्वास से कह रहा कि सारे काम करना। और बाइबल बोलती विश्वास से काम करने वालों से परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। मेरी गवाही है कि मैं एक बार जब छोटा था तो उसी समय मैं अपने गांव में जा रहा था और आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी, मतलब ये मेरी वीडियो नहीं है, किसी की वीडियो है, जब हम ऊपर से पानी में और छोटे छोटे बच्चे छलांग लगा रहे थे पानी में, तो मेरा भी दिल किया, मैंने कहा यार मैं भी तैरना शुरू करूं। तो वो बच्चे मेरे को जो है ऊपर से कूदाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा चल बे, मैंने कहा तुम्हारे साथ तैरने का क्या फायदा। मैंने कहा ना मैं नहीं तैरूंगा। तो उसी समय वो बच्चे जो है मुझे कह रहे थे कि आजा और आज हम तेरे को तैरना सिखाएं। मैंने कहा चल हट। वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, क्योंकि वो गांव के बच्चे थे और मैं शहर का था। तो उसी समय मैंने बोला भाई चल बे, तुम्हारा हाथ पकड़ने से अच्छा मैं भैंस की पूंछ पकड़ के नहालूंगा। तो उसी समय मैंने भैंस की पूंछ पकड़ी और भैंस की पूंछ पकड़ते हुए मैं जा रहा था और मैं ऐसी समय पैर हिला रहा था। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बेटे भुजिंदर सिंह तुझे तैरना आ गया। और उसी समय जब तैर रहा था, थोड़ी देर में जब अंदर लेगी भैंस बीच में, और जैसे बीच में गई उस भैंस ने गोबर कर दिया और उसी समय मेरा हाथ छूट गया। मैंने कहा क्या गंदा सा हो गया। तो उसी समय जो मैं
और डूबने लगा मैं, और जब डूब रहा था तो वही बच्चे कूद कर आए पानी में और उन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। तो उसी समय वो मुझे बोल रहे थे, कह रहे कि अच्छा देखा, हमने कहा था ना हमारा हाथ पकड़ ले। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने उनको कहा हाँ यार गलती हो गया मेरे से। आज हो सकता है कि हम आपको बोल रहे हो बार बार कि नहीं यीशु मसीह बड़ा अच्छा है, यीशु मसीह बड़ा अच्छा है, यीशु मसीह के पीछे चलो, उससे प्रार्थना करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन लोग आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। और नहीं हमारा पैसा हमें बचा लेगा, हमारी जिंदगियां हमें बचा लेंगे, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास बहुत कुछ उपाय हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी का उपाय काम नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला है। बहुत सारी समस्या आएंगी, बाढ़ आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपके आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि फिर बहुत सारे लोग लेट करेंगे। कह रहा है कि इसलिए कई बार हमें पता नहीं रहता कि ये बंदा हमें सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। मैंने विश्वास किया होता तो मैं ना डूब रहा होता, लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बचाया और उसने मुझे ब्लेस किया। एक जगह मरकुस के 4:38 में देखते कि चेले जब नाव में जा रहे थे तो उसी समय क्या हो रहा था, तो उसी समय के चेले जो है चीखते चिल्लाते जा रहे थे और उसी समय वो खुश हो रहे थे कि हमारे साथ प्रभु है, हमें तो कोई जिंदगी में तकलीफ आएगी नहीं। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं कि आप कह रहे हो कि प्रभु हमारे साथ है, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपकी जिंदगियों में तकलीफ आ सकती है हो, लेकिन परमेश्वर उसमें से आपको बोल रहा है, कह रहा है तेरे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। कह रहा अगर तू गिर भी पड़ेगा तो उठा लूंगा, निकाल लूंगा उसमें से, उन समस्याओं में से निकालने के लिए आया। मैं उन लोगों के लिए आज बात कर रहा हूं जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं। वो मरकुस 4:38 में वहां पर यीशु मसीह एक जगह पर 37 और 38 को जब हम क्लियर पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर थी, और उसी समय जब पानी से भरी जाती थी, जब वो पानी उछल कर उसके अंदर गिर रहा था, तो उसी समय डर गए और फटाफट यीशु मसीह के पास गए। कह रहे कि तू सो रहा है, कह रहा हम डूबने वाले हैं नाव के अंदर और तू सो रहा है, तू क्या कर रहा है। और उसी समय लिखा वहां पर क्या तुझे चिंता नहीं। इसका मतलब चेले कह रहे थे यीशु मसीह तुझे हमारी चिंता नहीं है। आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार यीशु मसीह हमारी चिंता नहीं करता, इतने साल से मैं चर्च जा रहा हूं, इतनी बार मैंने दशमांश दे दिया, इतनी बार मैंने प्रार्थना करा ली, इतनी बार मैंने ले हेड करा ली, लेकिन परमेश्वर क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है। पवित्र आत्मा को आपकी चिंता है, विश्वास करें, लेकिन परमेश्वर उनकी चिंता करता है। ये लिख लेना डायरी के अंदर, जो सुबह उठकर अपना मुंह नहीं खोलते। कह रहा है कि उनकी चिंता नहीं करता परमेश्वर। यहां पर उनको समझा रहा था, उनको कहता है हे अल्पविश्वासियों, कह रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं, कह रहा है कि तूफान, कह रहा है कि मैं मेरे मुंह से खत्म हो गया, मेरे मुंह से खत्म हो जाएगा। आज यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया, उठा और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तूफान शांत हो जा, और उसी समय तूफान शांत हो गया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सीक्रेट है बाइबल का, कि जितने लोग मसीह में और चिंता कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर कह रहा है अरे यार मैं आया धरती पे, तुम्हें ट्रेनिंग देकर चला गया, सिखाकर चला गया, कह रहा है अब जो मैंने काम किया वो तुम करोगे। इसलिए जगह पर लिखा कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन करो तो सही। अरे जब मुंह खोलोगे नहीं तो बड़े बड़े काम कहां से करोगे। इसलिए यीशु मसीह ने, जरूरी नहीं है कि मैं पास्टर हूं मैं ही कहूंगा, आप विश्वासी हो, आपके अंदर भी प्रभु, आप कहो कि इसी समय वो प्रॉब्लम थम जाए आज यीशु मसीह के नाम में, वो तूफान कर्जे का थम जाए आज, इसी समय जाता रहे वो लड़ाई झगड़े का, मेरे घर का कलेश तूफान थम जाए आज। हाथ उठाकर कहो कि इसी समय मेरे ऊपर से वो कोर्ट केस के तूफान थम जाए, हर प्रॉब्लम थम जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो थम रही है और आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रही है। इसका मतलब परमेश्वर आज ये टॉपिक आपको इसलिए लेकर आया कि ताकि आज आपके अंदर का डर परमेश्वर भगाना चाहता है। कहता है उसके अंदर का डर कभी नहीं जाता जो कह रहा है कि खुद प्रार्थना नहीं करता, खुद 2 गीत नहीं गाता। तो आपको गीत गाना है और प्रार्थना करना, और आपको विश्वास के साथ कहना तो है कि इसी समय अरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यार, टेंशन न ले, और इसी समय खत्म हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में था, किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस डाल दिया, तो उसी समय मेरे पास आम विश्वासी बैठे थे, मतलब कि वो भी 2-4 दिन हुए विश्वास में आए थे, लेकिन वो पता क्या बोल रहे थे मुझे, वो कह रहे थे अरे पास्टर जी क्या बात करते हो, कुछ नहीं होगा आपको, और वो कुछ नहीं हुआ। मैं क्या कर रहा हूं, ये परमेश्वर सुनता है। अगर उनके मुंह को सुन सकता है, और मैं कितना बड़ा प्रॉफिट समझ रहा था अपने आप को, तो मैं डर रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे ने मुझे ऐसी बात कही तो मेरे अंदर विश्वास आया। मैं आपके अंदर विश्वास डाल रहा हूं, आप किसी के अंदर विश्वास डाल सकते हैं। आपको कहना है कि आज परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप अपने घर में आपके बच्चे आपके तूफान बने हुए हो, आपका पति आपके लिए, आपकी पत्नी आपके लिए तूफान बनी हुई है, लेकिन लोग क्या कर डंडे से सीधा करते हैं, डंडे से कि आजा ठहर जा, न्याणिया नाल खेलता है, कंचे खेलता है सारा दिन, आज मैं तेनू कुटांगी तेनू मारांगी। आज हो सकता है कि पति पत्नी को पीट रहा हो और उसी समय कह रहा हो कि तू अच्छा उसकी तरफ क्यों देख रही थी, आजा तेरे को मारूंगा, तूने पैसा क्यों उड़ा दिया, ये किया वो किया। आज लड़ाई झगड़े। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं कि एक बार आपको पता ही है कि कितने लोगों की शादी होगी है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ये तो वो पति लोग, आपको पता ही जब ससुराल के अंदर जाते हैं तो उनको पता है कि उनकी इज्जत क्यों होती है
और वहाँ पर वो जब ससुराल के अंदर जाता है तो पतिदेव, तो वहाँ पर लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उसी समय उसका साला उसके लिए क्या करेगा, उनके घर में उसकी सास इज्जत बड़ी करती है, उनके घर में गंदी बेड होती है, बेडशीट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जब कहते हैं ओहो अच्छा जीजा जी आ रहे तो नवी बेडशीट होती है, अच्छा नवा टूथब्रश, नवा तौलिया, और इस समय नवी साबुन होगी, नया सब कुछ होगा। मतलब वहां पर जो पुरानी चीजें होंगी नहीं होंगी, क्यों, जीजा जी आ रहे हैं, उस दिन नया होगा सब कुछ। जीजा जी की खूब खातरदारी होती है, और जीजा जी मजे से अंगूर खा रहा होता है और चिकन मंगा रहा होता है, समोसे पकोड़े खा रहा होता है। हो सकता है कहीं ऐसे भी होते हैं कि शराब भी मंगा रहे होते हैं, तो उसी समय खुश हो रहे होते हैं कि आज तो अब ससुराल में भाई साहब बड़ी इज्जत हो रही है, लेकिन बड़े चौड़े हो रहे होते हैं। तो उसी समय उसकी एक बार ऐसा ही किसी व्यक्ति के साथ हो रहा था, तो उसी समय वो अपने साले को बोल रहा, चलो अंगूर लेके आ, चलो ये शराब की बोतल लेके आ, चल मेरे लिए चिकन लेकर आ। तो उसी समय साला तंग आ गया, और साले ने कहा अपनी माँ को, मम्मी ये जीजा मुझे बड़ा तंग करता है, करे कि इसको भगा दूं यहाँ से। उसकी माँ करी, ना ना बेटे इसको ना भगाइयो। कह रहे क्यों, कह रहे इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। तो आज समझ रहे कि नहीं, कह रहे कि आगे ये तो आदमी लोगों की हिम्मत है जो मतलब तूफान को संभाल रखा, दूसरे के घर का तूफान अपने आप संभाल रखा आपने। तो मतलब आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपके अंदर कैसा भी तूफान हो। जब आप दूसरों के घर का तूफान संभालना जानते हैं, तो आप ये आत्मिक कह रहा जो संसार में तूफान हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं आप संभाल सकते। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं वो ताकत देता हूं। देखो कुछ मेरे बारे में गलत ना सोचे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि और लगता है माँ को लगता है कई बार लड़की तूफान लगती है, वो बोलते हैं बेटे ये ले कार ले ले, तो बार तू ब्याह कर ले। लड़की बोलती है ना मैं नहीं करूंगी, बेटे कार दूंगी तेरे को, फ्रिज भी दूंगी, एसी भी दूंगी। और बेटी कहती है हाँ ठीक है फिर तो ठीक है, और सब कुछ। देखो एक वीडियो में यहाँ पर क्या करते हैं, बाद में जब वो कार जा रही होती है तो उसी समय कहते हैं ये ले कार भी ले ले, फ्रिज भी ले ले, गाड़ी भी ले ले, सोना भी ले ले, चांदी भी ले ले, पर चली जा चली जा। और देखो चोनियां ठनियां फेंक देते हैं और कहते हैं जा ये चोनियां ठनियां बच गई, ये ले ये भी ले जा चली जा, हमारे घर का तूफान दूसरे के घर चली जा। नहीं, और इसी समय क्या होता है कि देखो लेकिन किसने काबू किया उसको, और आदमी लोग बेचारे दूसरों के घर का तूफान लेके घूमते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये तो एक स्टोरी है, लेकिन आज कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में अगर आपको लग रहा है तूफान है, कह रहा है मेरी पत्नी आपको तूफान लग रही है, मेरा पति आपको तूफान लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए तूफान लग रहा है, या फिर कोई चीज ऐसी आपको तूफान लग रही है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दूसरों को देने की जरूरत नहीं है वो तूफान। कहता है कि आपको शांत करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में, आपको प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ ब्याह देते हैं और उनके तलाक हो जाते हैं। चक्कर क्या है, कह रहा है कि आज कह रहा है बच्चों को कह रहा है गलत सोचे समझे, कह रहा है कि उसके ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी चीज का तूफान लग रहा है तो तूफान कह रहा मारने पीटने से नहीं जाएगा, कह रहा आपके टेंशन करने से नहीं जाएगा। यहाँ पर टेंशन कर रहे थे और इसी समय कह रहे थे कि प्रभु ये चिंता और इसी समय टेंशन हो रही है, मैं तू और सो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए सो रहा हूं, कहता कि तुम जाग जाओ, कहता कि मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूं। इसलिए हो सकता है परमेश्वर अब तक ना आया हो आपकी जिंदगी में, अब तक भी उसने कोई मदद ना की हो, कि वो आपको देखना चाहता है क्या तुम तूफान शांत करने वाले बन सकते हो। कह रहा है कि आपको मुंह खोलना है और हाथ उठाना। आज बोलो कि इसी समय मेरे जीवन में उठ रहा तूफान, वो डिप्रेशन का, कर्जे का, बीमारियों का, समस्याओं का, हर एक आर्थिक तंगी का इसी समय शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शांत होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है कि आपको विश्वास करना है कि वो शांत हो चुका है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने कि जो आप किसी के पास बेटा नहीं है, आर नाम वाले के पास, उसको गुड न्यूज मिलेगा। आर नाम वाले के पास कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी हो, तो परमेश्वर अभी इसी समय अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इसी समय अपने हाथों को उठाएं, और जो आपके पास अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है तो इसी समय अपने हाथों में उठाओ, पकड़ लो। मैं इसी समय 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, और आज आपको अनॉइंटिंग वाटर में आपको नमक डाल कर दूंगा, और अभी इसी समय मेरे साथ पीना है आपको। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा और इसी समय ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। अबलबा शबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा तो इसी समय अंदर का डर निकाल दे परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई, मेरे पिता उनके माँ बाप डरे हुए हैं, परमेश्वर की उम्र निकल रही है, पवित्र आत्मा जी इसी समय हीलिंग दे, और इसी समय परमेश्वर आशीष दे इन बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके रिश्ते एक अच्छी जगह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो बहने भाई जो डरे हुए हैं परमेश्वर के जॉब को लेकर, हमारी उम्र निकलती जा रही है, पवित्र आत्मा जी इनको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग दे। जो पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर कोई कारोबार में नुकसान उठा लिए, मेरे पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा टूटा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा तू इसी समय इस व्यक्ति से बातचीत कर कि परमेश्वर तू इस समय उसको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मेरे पिता परमेश्वर कोई सफर में फंस गया, कोई किसी दूसरे देश में फंस गया, और इसी समय वो दे
देख रहा है पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, उसके पास पीआर नहीं आ रही है, वो बड़ी टेंशन में डरा हुआ है। पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है कि डर मत बेटे, मैं तेरे लिए पीआर का इंतजाम कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जिनके कोई व्हील चेयर पर है परमेश्वर, इसी समय उसको हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कोई बहरा है, अंधा है, लंगड़ा है, इसी समय उसको हीलिंग दे। जो भी कोई बीमारी में, कोई ऑपरेशन, कोई किसी को डॉक्टर ने लिख दिया है पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर। तो इसी समय बड़ी शांति दे पवित्र आत्मा जी। ओ राजा रबा सना योबा रे 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 रे। आत्मा कहता है बेटे, कह रहा है मैं तुझे शांति दूंगा, तो डर मत, तो डर मत। कोई ऑपरेशन लिख दिया, कोई बहन है, और उसी समय पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह मुझे दिखा रहा है, और इसी समय आप इसी समय कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। आप मुझे हरियाणा से देख रहे हो, इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। आपके यूट्रस में से रसोलियाँ गायब हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन है, कोई बिहार से मुझे देख रही है, और इसी समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि आपके पास बेटा नहीं है, मत डर बहन, परमेश्वर तेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। अपने हाथों को उठा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा किसी को गिल्टी है, रसोली है, पथरी है, इसी समय कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है परमेश्वर, किसी की शादियां नहीं हो रही, कर्जे नहीं उतर रहे, घर नहीं बना पा रहे परमेश्वर, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, पीआर नहीं है मेरे पिता, कोई फ्यूचर नहीं बना आज तक, इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए, कोई कोर्ट केस में, कोई जेल में, इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए यीशु मसीह का नाम, आजाद होने पाए यीशु मसीह का नाम में। प्रभु तेरी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं इसी समय चाहता हूं कि आपके लिए मैं एक प्रार्थना करूं, और आप अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथों में ले लो ऐसे, और एक नमक ले लो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और अभी इसी समय मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए अभी पिएंगे जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर कोई रेशा जमा है, कोई फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम, कोई गले में खासकर, कोई लीवर में, और या कोई शुगर बार बार बढ़ रही है आपकी, या फिर आपको कुछ भी हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता टैबलेट के अंदर भी नमक डलता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको, अगर मैं ये नमक ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना करके दे रहा हूँ आपको, और इसी समय पीना आपने, और इसी समय देखना कि पवित्र आत्मा मिराइकल करेगा आपके साथ। फिर बता रहा हूँ, लीवर जिसका फैटी है, जिसको किडनियों में प्रॉब्लम है, जिसको शुगर है, जिसको बवासीर है, जिसको यूट्रस में प्रॉब्लम है, कोई कैंसर है, कोई इसी समय के आंखों में रोशनी कमजोर है, कोई किसी के कानों में कमजोरी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो कमर में प्रॉब्लम है, आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, अभी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आशीष देगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नामों को दिखाया, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि GRSMNKT नाम वाले लोग, आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि आपके जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं आपके घर में, जैसे कार हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक है, ये सब चेंज हो जाएंगे अभी यीशु मसीह के नाम। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। अभी इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर, इन लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आज़ाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मधु है, और इसी समय कोई इन्फेक्शन है उसके शरीर में, इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय कोई प्रदीप है, कोई हांगकॉन्ग से मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई स्पाइन प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो भी कैंसर के पेशेंट है, इसी समय आजाद हो जाए। मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा से है, कोई इसी समय हांगकॉन्ग से मुझे देख रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट, कोई इजराइल से देख रहा है। परमेश्वर आजाद कर रहा है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। देख रहा हूँ कोई यूके से बहन मुझे देख रही है, कोई मोहाली से देख रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं मेरी उम्र 25, 26 हो गई है, या 28 हो गया, 29, 30 हो गया, मेरे पास बेटा नहीं है, या आपको 34 के हो गए, 35 के हो गए, आपके पास बेटा नहीं, कुछ कंफ्यूज हैं आप नई शादी हुई है आपकी, आप कंफ्यूज हैं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि अभी ये अनॉइंटिंग वाटर साल्ट पीना, बेटे की आशीष मिलेगा। खासकर यूके से एक बहन मुझे देख रही है, आपको बच्चे की ब्लेसिंग मिलेगा। आपका नाम ऐसे कोई एन से नेहा, गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद कर। इसी समय मैं ऐसा देख रहा हूँ कोई इजराइल से मुझे देख रहा है, वीज़ा की ब्लेसिंग चाहिए उसको, फिर उनके लिए बोल रहा हूँ, खास कर बोल रहा हूँ कि एक बहन मुझे इजराइल से देख रही है, और इसी समय होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा हो, ऐसे कोई सुलोमी, और परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है। सुलोमी बहन, अपने हाथों में बीज पकड़ो और प्रेयर करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। 3 दिन आपने उस बीज को लेकर, जब भी अपनी प्रेयर में बैठते हो, तो ऐसे जिन लोगों के फ्यूचर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर, कि जैसे आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या फिर आप कोई
विदेश में जाना चाहते हैं, आपको कोई फ्यूचर खुल नहीं रहा है, तो आपको इसी समय एक भेंट पकड़ना है और 3 दिन आपने इस भेंट को आपने प्रेयर में रखना है, या फिर आप नई रोज एक एक भेंट ले सकते हैं अलग अलग, या फिर आप रोज भेंट डाल सकते हैं ये मिस्टिक अकाउंट में। मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ताकि आपको परमेश्वर आशीष दे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो करना, नहीं अच्छी लगी तो ना करना। लेकिन आपको अय्यूब के 5 में लिखा, अय्यूब ने जब अपने हाथ में भेंट पकड़ के अपने बच्चों के लिए दुआ किया तो उसी समय शैतान के सिर में दर्द हो गया। कहता मैं इसके घर में घुस नहीं पा रहा, इसके घर में सुरक्षा का बाड़ा आ गया। आपके आसपास सुरक्षा का बाड़ा आएगा। आपको जो काम आप सोच रहे हैं वो आप बनाएंगे, आपके परमेश्वर ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं ऐसे नामों के लिए देख रहा हूं जिनके नाम JGRSKMTNV और वाई मैं से देख रहा हूं, और ए और एस नाम वाले, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ऐसा आपको 3 दिन करना है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जो ये नहीं बन पा रहे परमेश्वर आज से बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, बनने पाए। तेरा कलाम बोलता है कि परमेश्वर ये बनेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम में। वैसे देख रहा हूँ सुनीता, बेटा नहीं है तेरे पास, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जाए। तो मुझे एक सुनीता यूपी से देख रही है, कोई मुझे झारखंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, कोई नॉर्वे से मुझे ऐसे देख रही है, कोई परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। कोई सुनीता यूके से, आपके बच्चे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है, आपके बच्चों को आशीष दे रहा है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से भाई देख रहा है और उसके घर नहीं है, होली स्पिरिट आपको घर की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम RGNH और V और L से M से है, मैं ऐसे देख रहा हूँ गुड न्यूज़ आ रही है आपके घर में। कोई कोर्ट केस था, आप उससे आज़ाद हो गए हो, और इसी समय कहीं इन्फेक्शन था शरीर में, अभी इसी समय आपको हीलिंग मिली है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है। कोई मुझे ओमान से देख रहा है, कोई मुझे फ्रांस से देख रहा है, और कोई यहाँ से मुझे इटली से देख रहा है, कोई न्यूजीलैंड से देख रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपने शायद नशे के कारण अपने पति को भी छोड़ दिया ऐसे, या फिर आपके घर में कोई क्लेश हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चे नशा करते थे, ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं। और होली स्पिरिट ने मुझे कहा कोई बहन न्यूजीलैंड से मुझे देख रही है, और इसी समय परमेश्वर ओमान से देख रही है, न्यूजीलैंड से देख रही है। परमेश्वर उस एडिक्शन को तेरे घर से खत्म कर रहा है, वो नशे के शराब को, वो ड्रिंक को खत्म कर रहा है। चिंता मत कर बेटी, परमेश्वर तेरे पर अनुग्रह कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनको छू और आजाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ मिलने पाए परमेश्वर, या शीशे इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, आमीन। इसी समय देख रहा हूँ कोई नेहा, बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। निशा, आपको बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। सपना, बेबी की ब्लेसिंग मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आत्मा में ऐसे कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, कोई स्किन एलर्जी है, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जर्मनी से देख रहा है, बिजनेस बंद पड़ा है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई कारोबार नहीं हो रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप वो कौन है, लेकिन जर्मनी से मुझे कोई देख रहा है। होली स्पिरिट ने मेरे को भी बोला जर्मनी से कोई देख रहा है, कोई लेडीज है, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी कि तेरे पास हो सकता है 2 बच्चे हो। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है मेरे से, और प्रभु का आत्मा कह रहा है तू जो प्रेम करती है इस मिनिस्ट्री से, तूने जो बोया है, तूने जो इस मिनिस्ट्री पर मन लगाया, मतलब प्रभु यहाँ से मुझे आशीष देगा। ये तेरा फैसला, ये तेरा विश्वास कह रहा है तुझे ब्लेसिंग देगा। और तेरे लिए बोल रहा हूँ कि तू बहुत करोड़पति होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं ऐसे कुछ लोगों को महसूस कर रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में आपके ऊपर पवित्र आत्मा बहुत सारा अनुग्रह उतार रहा है। मैंने अभी देखा कि कोई मुझे राजस्थान से देख रहा है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहिए। कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, और इसी समय कोई पंजाब से, जिनके नाम मैं से देख रहा हूँ कि ANRSG और K और HLP से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। अभी अपने हाथों में उठाएंगे ये अनॉइंटिंग वाटर, और जिस हिस्से में भी आप बीमार हैं इसी समय आप नमक डालें, और देखो आप पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं वचन से बता रहा हूँ, अलीशा ने जब नए प्याले में नमक डाल दिया तो उसी समय उस दिन से उन औरतों के गर्भ जो गिरते थे बंद हो गए। जिसके बार बार कोई गर्भ में प्रॉब्लम हो जाता है,
आप आज़ाद हो रहे हो। आज से आपके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन आपको स्माइल देना है। परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहा है आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, हर प्रकार की बीमारी इसी समय पवित्र आत्मा जी इन लोगों के ऊपर से जाए यीशु मसीह का नाम में। आज जो इस समय अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर में नमक डालकर इस समय पवित्र आत्मा पी रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम से इनके शरीर के किसी इस समय स्किन एलर्जी है, टाइफाइड है, कोई इसी समय पवित्र आत्मा जी स्किन एलर्जी है बच्चों में, कोई भी पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल माइग्रेन, इसी समय कोई भी टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कोई भी लीवर में प्रॉब्लम है परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम, पथरी है, इसी समय बाहर आने पाए परमेश्वर, बाहर आने पाए, जल पीने के बाद बाहर आने पाए, क्योंकि तेरा आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था परमेश्वर। आज तेरा आत्मा इस गिलास के ऊपर मंडलाए, इन लोगों के ऊपर मंडलाए जिन्होंने अपने हाथों में पानी पकड़ा है परमेश्वर। तेरा आत्मा उनको उनके ऊपर मंडलाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जब तू आया यीशु मसीह, इसी समय तूने भी अपने चेलों के पानी से पैर धोए परमेश्वर, और तूने पानी पर चल कर दिखाया यीशु मसीह, चमत्कार करके दिखाया। तू आज चमत्कार करके दिखा, जिनके अंदर सालों साल से कोई दुष्ट आत्मा छिपी हुई है, जो बड़े जगह जगह भटक रहे हैं परमेश्वर, जैसे ये पानी पिए वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। कालजे का दर्द जाए इसी समय, और किडनियों में से पथरियां बाहर आए, गुर्दे में से बाहर आए, पित्ते में से बाहर आए, बवासीर जाए, शुगर जाए, स्टॉप हो जाए, शुगर स्टॉप हो जाए, बीपी स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और गर्भ गिरने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां, पानी वाली रसोलियां, गिल्टियां जाए यीशु मसीह का नाम में। आजाद हो जाओ। मुंह में छाले हैं, कोई मुंह में दर्द है, इसी समय शरीर पर कोई फुंसियां, फोड़े, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय सिर में कोई प्रॉब्लम है, इसी समय हेडेक जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, इसी समय नजला बुखार जाए बाहर यीशु मसीह का नाम में। गले के इन्फेक्शन खत्म हो जाए, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई ऐसे किसी का बच्चा कोमा में है और पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई मुझे लुधियाना से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा छूने के लिए जा रहा है, कोई खरड़ से देख रहा है, और इसी समय शरीर में कुछ इन्फेक्शन था, अभी खत्म हो गया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई चंडीगढ़ से, कोई हरियाणा से, और इसी समय कोई हिमाचल से देख रहा है, कोई इसी समय जम्मू से देख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं अभी इसी समय जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय अनॉइंटिंग वाटर पिएंगे, आपका फाइनेंस खुलेगा आज यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ कर्नाटक से मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है, कोई दुबई से, मैं शारजाह से देख रहा है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आपका फाइनेंस डबल होगा। अब कनाडा से मुझे देख रहा है, यूके से, नेपाल से, पाकिस्तान से देख रहा है, आपका फाइनेंस डबल होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु ये जल पर मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा मंडला रहा है, इनको देख रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप पिए इसको, और जिन्होंने पिए पवित्र आत्मा उनके घरों में बड़ी शांति देने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आज का मैसेज यही था कि आप कैसे भी प्रॉब्लम में, कैसे भी समस्या में, लेकिन जब आप कह अब्राहम की तरह विश्वास रखेंगे, देखो कितना बड़ा विश्वास था उसका, उसने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, डरा हुआ था राजा के सामने, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरे खोए हुए को वापस ले आएगा। आज आपका कुछ भी खोया वापस आएगा, आपकी स्माइल आपको दिलाएगा, परमेश्वर वापस दिलाएगा। इस हफ्ते के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि डर के आगे जीत है। याद रखना, अगर आप डर रहे हो लेकिन आगे बढ़ोगे तो जीतोगे, विनर बनोगे। आइए हम एक गवाही सुनते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम ग्रीफन है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं अपने दोस्त की गवाही देना चाहता हूँ जो पिछले 5 साल से HIV की प्रॉब्लम में था। मैंने उसको 100 समाचार दिया, उसने प्रोफेसी को रिसीव किया। जैसे आत्मा में देख रहा हूँ, इसी समय कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, और इसी समय उसको कोई प्रॉब्लम से, HIV की प्रॉब्लम है, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो। इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है आपके ऊपर, यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग मिले। परमेश्वर आशीष दे इस भाई को। आज वो 5 साल की HIV से बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु नासरी को देता हूँ, और मैं प्रभु यीशु नासरी के दास को धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने अभी ये गवाही सुना, देखा परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि जो लोग इन गवाहियों को सुन रहे हैं, आज आप सुबह से सुन रहे थे, पथरियाँ जा रही हैं, रसोलियाँ जा रही हैं, कैंसर जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि लोगों के वीज़े आ रहे हैं, लोगों की बड़ी बड़ी गवाहियाँ बन रही हैं, गिल्टियाँ जा रही हैं, लोगों के घर में कार की आशीष आ रही है, अलग अलग आप गवाहियाँ सुन रहे हैं। जो मुझे इस समय यूपी से और उत्तराखंड से, इस समय जो झारखंड और इस समय महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय जो लोग यहाँ पंजाब से, हरियाणा से देख रहे हैं, जिन्होंने फैसला ले लिया कि मैं संडे चर्च जाऊँगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप संडे चर्च इस साल रेगुलर आए,
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आपके लिए खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आपको फैसला लेना है, मुझे जाना है कि जाना है। आप कई बार ऐसा देखते हैं कि नहीं नहीं यार इतना खर्चा हो गया, नहीं नहीं यार इतनी ठंड है। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपको चेक करता है कि ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे वॉलंटियरों से, ऐसे क्वायर से, ऐसे विश्वासियों से जो हमारी ब्रांचों में जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ चर्च में आ रहे हैं, जो ताजपुर चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनके कामों को खोलूंगा और ये 6 महीने के अंदर अंदर एक बड़ी गवाही को बनाऊंगा। लेकिन आपको फैसला लेना है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक माँ है, वो ब्लाइंड है, मैंने उसको अपनी माँ बनाया हुआ है, लेकिन वो इतनी उम्र की होगी है, लेकिन वो कहती है मुझे चर्च लेके चलो। इसका मतलब कि परमेश्वर का भय जिनके अंदर, प्रेम है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ऐसे लोगों के काम परमेश्वर आज रात खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं ऐसे एक छोटी सी आपके लिए दिखाना चाहता हूँ आपको गवाही, एक और गवाही सुनेंगे। हाँ, मैं यूपी से सालू बोल रही हूँ। पापा जी, मेरी गवाही ये है कि आप 31 दिसंबर 2022 को प्रोफेसी कर रहे थे। आप APSG आप सभी नाम लेकर प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब की आशीष नहीं है वो जनवरी के महीने में गुड न्यूज़ देखने पाएंगे। कोई बहन मुझे देख रही है, शालू फिर बोल रहा हूँ तेरे लिए 3 बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। पापा जी, मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी हैं। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने अभी इस गवाही को सुना, ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करता है, परमेश्वर आशीष देता है। हम आइए एक और गवाही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम ऐसे F से NRSMGK से आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के और फॉरेन के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। तो पवित्र आत्मा आपके जिंदगियों में आशीष दे, पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा कि जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने इस समय बीज बोने का फैसला लिया, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करे। आइए अब देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों को आशीषित करता है। आप गवाहियों में सुन रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया, परमेश्वर ने आशीष दिया। जो शोभा यात्रा में आए आशीष दिया, जो संडे रेगुलर आए परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हमें आपके दान दशवांश भेंटों की जरूरत है, क्योंकि हमें रात को जो चर्च लगाते हैं उसका खर्चा बहुत होता है, बहुत लाइटें लगती हैं, जनरेटर लगता है। अगर कोई जनरेटर कोई दान करना चाहता है, हमें कोई लाइटें दान करना चाहता है, कोई ठंड में यहाँ पर शेड लगवाने के लिए दान करना चाहता है, तो कोई टेंट हमें अभी ज़रूरत है। हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो परमेश्वर के काम में समर्पित हैं और फैसला ले रहे हैं कि मैं बीज बोकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहता हूं। ऐसे लोगों की गवाहियां आती हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं। ऐसे लोगों को परमेश्वर यहाँ बिठाता है कि नहीं, मैं इसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करूंगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गवाहियां बड़ी बड़ी दे के जाते हैं, किसी की नौकरी, किसी की गवर्नमेंट जॉब, लेकिन बहुत सारे कम लोग मिलते हैं ऐसे कि जो लोग आकर अपने आप खुद पूछते हैं, हाँ पापा मैं आपकी मिस्ट्री से प्यार करता हूँ और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमारा भी दिल खुलता है कि हम परमेश्वर उनको आशीष दिलवाएं, कि हम उनके लिए दुआ करें और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। जो लोग अगर फैसला ले रहे हैं तो पवित्र आत्मा का दिल खुलता है। और उसके लिए एक बार बता रहा हूँ छोटी सी बात कि एक व्यक्ति था अमेरिका के अंदर और उसने मेरी मिस्ट्री में आज से 7 साल पहले बड़ा बीज बोया। तो उसी समय में उसके लिए लेटा हुआ था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे रात को स्वप्न में कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर। तो मैं खड़ा हुआ, उसके लिए प्रार्थना किया, तो उसको 7 करोड़ रुपए का मकान परमेश्वर ने यूएसए में दिया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर खुद उनके लिए दुआएं कराना चाहता है। जो लोग बीज बोते हैं, बेस्ट लोग होते हैं वो। अगर आप बीज बोने के लिए तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाओ, इसमें गूगल पे में आप हमारे मिस्ट्री के अकाउंट को देख रहे हैं, ICICI बैंक को, एक्सिस बैंक को देख रहे हैं, और आपको हमारी प्रेयर लाइन से आपको नंबर और नाम दिए जाते हैं जो आपको बताया जाए, तो उस पर आपको गौर करना है। हमारी मिस्ट्री के फ़ोन नंबर जो आपको दिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप वाला भी, उससे भी फ़ोन आता है, तो आपको मैसेज करना है। हमने अलग अलग हम ब्रांचें खोल रहे हैं। कोई मॉरिशस में अगर ब्रांच खुलवाना चाहता है तो हमारे से कांटेक्ट करे, परमेश्वर उसको आशीष दे। हम दुबई में, कोई शारजाह में कोई खुलवाना चाहता है तो हमारे से कांटेक्ट करे। जो कोई
अपने न्यूजीलैंड में खुलवाना चाहता है तो कांटेक्ट करें। ऑस्ट्रेलिया में मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मैं उनको अपने बच्चों की तरह रखूँगा, उनकी फैमिली से के लिए प्रेयर करूँगा, लेकिन आप हेल्प करें ब्रांचें खुलवाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2023 में करे पैलेस लो और बस स्क्रीन लगा दो और उसी समय मैं काम करूंगा, जो लोग वहाँ बैठकर देखेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। आप जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ज़्यादा काम करता है। लिखा 2 या 3 जन जहाँ बैठकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हो, ये वीरवार के लिए आपके लिए, लेकिन संडे के दिन कह रहे परमेश्वर की आज्ञा होती है। जब आप हमारी ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर बैठे एक इकट्ठे होकर 100 लोग भी वहाँ पर इकट्ठे होकर आप LCD लगाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर हमारी ब्रांचों का एक पास्टर या इवांजलिस्ट कोई जाएगा और आपको अनॉइंटिंग वाटर देगा, और जो प्रार्थना का अनॉइंटिंग वाटर होगा हम पहुँचाएंगे, चाहे आप किसी कंट्री में किसी देश में। तो उसी समय जब आप उसको लेंगे प्रार्थना करते संडे को, तो परमेश्वर काम करेगा। ज़बरदस्त गवाहियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगियों में। हम देख सकते हैं कि हम लंगर करते हैं, आपके सामने देख रहे हैं कि जगह जगह चर्चों में जगह जगह गरीब लोगों को लंगर बांटा जाता है। हमें जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। आइए अपने हाथों को उठाओ, जिनके लिए जिन्होंने दान अपना भेंट अपना दशवांश अपने हाथों में पकड़ा है। आप संडे बोने का फैसला ले रहे हैं, वीरवार का दान और संडे का दान जो रेगुलर बोते हैं ऑनलाइन में, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को ब्लेस कर, परमेश्वर इनके घरों को ब्लेस कर, इनकी आशीषों को खोल दे और इसी समय हर प्रकार का जुआ इनके ऊपर से तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं इसी समय तूने तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बीज बो रहे हैं परमेश्वर तेरे कामों के लिए ब्रांच खुलवा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे मेंबरों के लिए, ऐसे इवांजलिस्ट के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जगह जगह पर परमेश्वर मैं इनके बच्चों को पवित्र आत्मा जी आशीष देता हूं कि इनका फ्यूचर खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो ब्रांच खुलवा रहे हैं इनके बच्चे ब्लेसिंग में बदल जाए, इनकी लंबी आयु होने पाए और इनके घर में कभी पैसा घटे ना, बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा जैसे सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तूने एलिया के द्वारा पवित्र आत्मा घड़े के मैदे भर दिए और यीशु मसीह के द्वारा सच में पवित्र आत्मा जी आपने मेरे पिता सच में दाखरस भर दिया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं इनके घड़े भर जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में, इनके बैंक बैलेंस भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन बीज बो रहे हैं हर संडे हर वीरवार पवित्र आत्मा इनके घर में आज से किसी भली वस्तु की घटी न रहे, जो ये मांग रहे हैं इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे, आपको ब्लेस करे कि इतनी देर से जो आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग इस समय सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में आशीष दे। आइए हम एक गवाही सुनेंगे और पास्टर सपना आपके लिए दुआ करेगी, लेकिन उसके बाद हम उससे पहले हम एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष दे, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। आइए हम सुनेंगे, एक गवाही को सुनेंगे। बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। आइए अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने इस समय गवाहियों को सुना, और पवित्र आत्मा इनके घर में परमेश्वर आज से बड़ी बरकतें आने पाए पवित्र आत्मा जी, और ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरा अनुग्रह इनको मिलने पाए परमेश्वर, और ये आज से विनर होने पाए, जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग इस संडे चर्च में आ रहे हैं उन लोगों के लिए खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको छुएगा और ब्लेसिंग देगा। मैं इस संडे उनके लिए ले हैंड प्रे करूंगा और एक अनॉइंटिंग रुमाल उनको दिया जाएगा और अनॉइंटिंग वाटर छोटी छोटी शीशियाँ दी जाएंगी। उसको आप जब अपने घर में जाके, खास कर बोल रहा हूँ कि इस संडे आने के बाद वो आपको अपने घर में डालना, जाकर गेट पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके घर एंजल आएंगे, मिराइकल करेंगे, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर आपको पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, याद रखना, शक नहीं करना, याद रखना। इस संडे जो आएंगे उनको वहाँ पर अनॉइंटिंग वाटर दिया जाएगा और वो आपको थोड़ा पीना है और थोड़ा अपने गेट पर डालना है। जिन लोगों के घर में कर्जा है खत्म हो जाएगा, जो लोग फाइनेंस में कमज़ोर हैं बढ़ेगा, जिनको पास जॉब नहीं है जॉब आएगी, लेकिन वहाँ से आपको दिया जाएगा, ब्लेसिंग मिलेगी। तो आइए हम एक और गवाही को सुनते, लेकिन उससे पहले जो भी गवाहियों को सुन रहे हैं ध्यान रखें, जो लोगों ने फैसला लिया ब्रांच खुलवाने का, बीज बोने का, मैं उनके लिए स्पेशल मिलूंगा। और जो लोग मेरे से दूर रहते हैं और अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, कार्ड बनाएंगे, मैं साथ के साथ आपके लिए अपॉइंटमेंट करूंगा, मतलब लेट नहीं करूंगा, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आशीष दे। आइए एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद आपके लिए लास्ट प्रार्थना करेंगे। मेरा नाम मानसी मुर्मू है और मैं झारखंड की हूँ, और मेरा गवाही ये है कि मेरे बायां हाथ में गिल्टी थी, तो मैंने तेल और वाटर
यूज किया। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई नाम है, कोई ऐसे मानसी, मैं देख रहा हूँ कोई आपके एलर्जी है शरीर में, कोई गिल्टी है, कोई रसोली है। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है इस समय, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने सुना, आज देखो कितनी सारी गवाहियां के पत्थरियां गई, रसोलियां गई, बवासीर गई, लोगों की गवर्नमेंट जॉब आई, लोग फॉरेन में चले गए, परमेश्वर ने आशीष दिया, मतलब गिल्टियां गायब हुई। तो पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ जो लोग इस समय समस्या में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा ने आज उनके अंदर ये वचन दिया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। पवित्र आत्मा जी, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इनके साथ बने रहे, और तेरी दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर सदा बना रहे तेरे आने तक, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड